हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल AMBPCS पॉलिटी डिवीज़न सीरीज़ के अंतर्गत जो क्लास आज की है जिसका नाम है संघीय व्यवस्था। इससे पहले 16 क्लास कंप्लीट कर ली गई हैं, तो आज का जो लेक्चर है वह है 17। तो सर्वप्रथम प्रारंभ करते हैं संघीय व्यवस्था को। तो सर्वप्रथम देखा जाए जो संघ शब्द है यह लैटिन भाषा का शब्द है और यह फ्रॉइडस से लिया गया है तथा इस शब्द का अर्थ क्या होता है, संधि या समझौता। जबकि देखा जाए यह जो संघ शासन को या संघीय व्यवस्था को दो भागों से विभाजित किया गया था, जिसमें प्रथम जो सरकार थी उसको राष्ट्रीय सरकार नाम दिया गया और राष्ट्रीय सरकार को संघ सरकार, केंद्रीय सरकार, संघीय सरकार आदि के रूप में जाना जाता है। जबकि द्वितीय प्रकार होता है क्षेत्रीय सरकार का, जिसको राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार के रूप में जाना जाता है। इसके साथ ही देखा जाए कि संघीय व्यवस्था को सर्वप्रथम अपनाने वाला जो देश था उसका नाम था अमेरिका। तो याद रखिएगा कि सर्वप्रथम ऐसा कौन सा देश था जिसने संघीय व्यवस्था को अपनाया, तो वह है अमेरिका था। लेकिन भारत ने अमेरिका से नहीं अपनाया, तो कौन से देश से अपनाया? कनाडा से। क्यों नहीं अपनाया? तो इसकी प्रमुख वजह यह थी कि अमेरिका में राज्यों को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई थी और केंद्र को कम शक्तियाँ दी गई थी, और जबकि कनाडा में केंद्र को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई थी और राज्य को कम शक्तियाँ दी गई थी। तो इसीलिए भारत ने कनाडा से अपनाया, क्योंकि अगर अमेरिका से अपना लिया जाता तो कोई भी राज्य पृथक होने की मांग कर सकता था। तो इसी परिस्थिति को देखते हुए, क्योंकि भारत एक विशाल या बड़े आकार का देश है, तथा देखा जाए इस व्यवस्था को अपनाने का क्या कारण था, संघीय व्यवस्था को भारत ने कनाडा से क्यों अपनाया? तो इसका प्रमुख कारण यह था देश का बड़ा आकार, क्योंकि अगर पॉपुलेशन में देखा जाए तो वर्तमान में तो यह प्रथम स्थान है, जबकि क्षेत्रफल में भी देखा जाए तो भी यह 7वें नंबर पे आता है। इसके साथ ही देखा जाए दूसरा प्रमुख कारण क्या था, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता। यहाँ पर विभिन्न संस्कृति व धर्म के लोगों का निवास था यह, इसीलिए यह इस व्यवस्था को अपनाया जाता है। इसके साथ देखा जाए संविधान की जो संघीय व्यवस्थाएं वह कौन सी हैं, तो यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कौन सी संघीय विशेषताएं हैं, तो हम देखते हैं। तो सर्वप्रथम देखा जाए कि संविधान की संघीय व्यवस्थाओं को याद कैसे रखेंगे, कठोर और लिखित संविधान। तो ये भी कठोर और लिखित संविधान की संघीय विशेषता है। इसको SSS से याद रख सकते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन। तो ये क्या है, संविधान की संघीय विशेषताएं। इसके साथ देखा जाए दो सदनी विधायिका और द्वैध राज पद्धति, यानी कि D2 से याद रखिएगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इनकी कितनी प्रमुख विशेषताएं हैं, तो 7 प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे कठोर संविधान है, लिखित संविधान है और स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का विभाजन और संविधान की सर्वोच्चता, द्वैध राजपद्धति और दो सदनी विधायिका। ये क्या है, संविधान की संघीय विशेषताएं हैं। इसके साथ संविधान की एकात्मक विशेषताओं को देखा जाए तो यह कौन सी विशेषताएं होती हैं, तो इसमें अगर देखा जाए जैसे एकल नागरिकता है, एकात्मक विशेषता है, एकल न्यायपालिका है, एकल संविधान है, आपातकालीन प्रावधान तथा अखिल भारतीय सेवाएं भी एकात्मक विशेषताओं में ही शामिल। जबकि देखा जाए राज्यपाल की नियुक्ति व संविधान का लचीलापन, सशक्त केंद्र, इनको भी एकात्मक व्यवस्था में शामिल किया जाता है। तो याद रखिएगा संघीय व्यवस्था के कितने 7 प्रमुख तथ्य हैं, जबकि एकात्मक व्यवस्था में भी कुछ पॉइंट शामिल किए गए हैं। यह इम्पोर्टेंट हैं, पूछ लिए जाते हैं। यह लेक्चर कंप्लीट कर लिया गया है। लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।